आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैलिब्रेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे कस्टमर कहते हैं जब भी हम उनका कैलिब्रेशन करने जाते हैं कि आफ्टर कैलिब्रेशन हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो 0 होना चाहिए। 0 मीन्स नो एरर, देयर शुड नॉट बी एनी एरर। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि 0 जैसी कोई चीज़ कैलिब्रेशन में नहीं होती है। एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट में ऐसी फिजिबिलिटी होती है कि हम जिसको इंटरनली कैलिब्रेट करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई इशू हुआ, या जैसे बैंक बैलेंस, कुछ टाइप के बैंक बैलेंस ऐसे होते हैं जिसमें इंटरनल कैलिब्रेशन की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल होती है। तो हम मात्र एक बटन प्रेस करके ही उसको इंटरनली कैलिब्रेट कर सकते हैं। एक्सटर्नल कैलिब्रेशन कई भी फैसिलिटी उसमें होती है कि हम पर्टिकुलर वेट रख के उसकी रियल एक्यूरेसी पे वापस ला सकते हैं। बट ये सारी फैसिलिटी जो है हर इंस्ट्रूमेंट्स में अवेलेबल नहीं होती है, तो हम ये नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे टाइप के जो अक्रेडिट लेबोरेटरी होती है उनका पर्पस किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बैक टू नॉर्मल एक्यूरेसी में लाना नहीं होता है। हमारा कैलिब्रेशन का पर्पस होता है कि हम उस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करें और एट प्रेजेंट उसकी क्या कंडीशन है, जैसे क्या उसमें एरर है, क्या उसमें एरर नहीं है, क्या उसकी एरर जो है वो विद इन एक्यूरेसी लिमिट है, या उसकी जो एरर है वो एक्यूरेसी लिमिट से बाहर है। उस चीज़ को रिपोर्ट करना हमारा बेसिक जॉब होता है। उसके बाद अगर कस्टमर चाहे तो उसको रिपेयर करा सकता है, या उसको एज अ डेविएशन यूज़ करके प्लस और माइनस करके फाइनल ऑब्जर्वेशन को यूज़ कर सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं जस्ट ये क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि जो थर्ड पार्टी कैलिब्रेशन होता है वो 0 उसको रीसेट, मशीन को या किसी इंस्ट्रूमेंट को रीसेट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट फ्यू इंस्ट्रूमेंट जहाँ ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वहाँ हम वो चीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम वो चीज़ रीसेट नहीं कर सकते हैं। तो हम एट प्रेजेंट उसकी क्या कंडीशन है हम उसको कैलिब्रेट करते हैं और उसका सर्टिफिकेट देते हैं, और वो सर्टिफिकेट जो कस्टमर है, जो यूज़र है, वो अपने हिसाब से उसको वैलिडेट करेगा, उसका एवोल्यूशन करेगा कि वो उसको एक्सेप्टेड है या नहीं है उसके यूज़ के लिए। वो उसको फाइनली उस हिसाब से कंसीडर करके यूज़ कर सकते। तो दोस्तों, अगर आपका रिक्वायरमेंट जो है आपके मशीन और इंस्ट्रूमेंट को बैक टू नॉर्मल एक्यूरेसी में लाने का है, तो आप कैलिब्रेशन एजेंसी की बजाय जो उसका मैन्युफैक्चरर या सप्लायर है या जो उसका सर्विस प्रोवाइडर है, आपको उससे कांटेक्ट करना चाहिए। तो वो उस चीज़ की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करा सकता है। बावजूद इसके ज़रूरी नहीं है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो जो रिज़ल्ट्स देगा वो परफेक्ट होंगे, क्योंकि उनका भी एक प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होता है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो आपको रीसेट कराने के बाद भी एक बार जो थर्ड पार्टी कैलिब्रेशन है उसको कराना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो रीसेट होने के बाद भी क्या नॉर्मल एक्यूरेसी में वापस आया है या नहीं आया है। क्योंकि जो आपका कस्टमर है या आपका ऑडिटर है वो आपके रीसेट और इंटरनल कैलिब्रेशन से सेटिस्फाई नहीं होगा जब तक आप उसे अक्रेडिटेड लेबोरेटरी का कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे। क्योंकि ये जो हमारा अक्रेडिटेड लेबोरेटरी का सर्टिफिकेट होता है, दैट इज़ वो एक कंप्लायंस होता है। मे बी आपका इंटरनल आप सेटिस्फाइड हो जाएं, बट एक्चुअल जो कंप्लायंस है वो हमारा कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट ही कंप्लीट करेगा। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न या कोई डाउट है तो आप वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।